बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इको। जैसे कि मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले शेयर किया था कि मैं एक प्रॉपर सीरीज़ जो है वो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जितना भी मेरे पास नॉलेज है या जितनी भी इस मार्केट में काम करने की ज़रूरियात हैं वो आपको सबको फ्री जो है ना वो मिल सके। तो यहाँ पे हम आज जो सीखने वाले हैं वो मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी है, जो मैं कि काफ़ी टाइम यूज़ करता रहा हूँ और एज अ बिगनर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एडवांस भी उसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे चीज़ें गाइड करने की कोशिश करूँगा, और इस चैनल के ऊपर मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपको फ्री में सिखा पाऊँ और अच्छा सिखा पाऊँ। जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आप तक मैं शेयर कर पाऊँ। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम चलते हैं मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी को समझते हैं, जो कि क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी है। कौन से मूविंग एवरेज को यूज़ करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर भी मैं उसको जो है ना वो आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एवरेज मूविंग एवरेज की बात करते हैं। मूविंग एवरेज एवरेज मीन ये होता है, आप सबको पता होगा, लेकिन अगर किसी के दोस्त को नहीं पता तो हम उसमें थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि एवरेज हमेशा उस चीज़ को लिया जाता है। मसलन आपके पास चार प्राइसेस हैं या तीन प्राइसेस हैं। पहली प्राइस आपकी 10 रुपये थी, $10 थी। दूसरी प्राइस आपकी $40 थी, और तीसरी प्राइस जो है ना वो आपकी है $70। ठीक है। अब अगर इसकी हम एवरेज निकालना चाहें तो हम इन सब को प्लस करेंगे, मतलब कि 70 + 40 + 10। तो ये हमारे पास टोटल जो इस टाइम फिगर है वो 120 है। अब इसको डिवाइड कर देंगे इनके नंबर्स पे, यानी कि ये तीन हैं तो हम इसको तीन पे डिवाइड करेंगे, ये 40 हमारे पास एक एवरेज प्राइस आ चुका है। ठीक है। तो ये इस तरह से हम एक एवरेज किसी भी चीज़ की निकालते हैं, और एवरेज प्राइस हमेशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती है। अब एवरेज प्राइस को हम अगर ट्रेडिंग में यूज़ करें, क्योंकि एक मार्केट है, मार्केट में आपको डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस मिलती हैं। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हो आप स्क्रीन पे, यहाँ पे हमें प्राइसेस नज़र आ रही हैं। जैसे कि कोई भी कैंडल, आप इस रेड कैंडल को ही देख लें तो इसमें हमारे पास ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस है। तो ये सारा का सारा जो चार्ट हमें नज़र आ रहा है ये कोई कुछ भी फेक इसमें नहीं है। आप अगर जैसे कि गोल्ड की प्राइस अगर आप मार्केट में जाके चेक करें, अपने जो गोल्ड की किसी भी शॉप पे चले जाएं, उसके अगर आप पूछेंगे और इस चार्ट को देखेंगे, उससे पूछेंगे पर आउंस क्या रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, तो वो यहाँ पे आपको बताएगा इस टाइम जो गोल्ड का रेट है वो 2632 है $पर आउंस। ठीक है। और इसी के हिसाब से गोल्ड की प्राइसेस तय होती हैं। इसी तरह आप कोई भी करेंसीज़ को देख लें, कोई भी कमोडिटीज़ को देख लें, जैसे कि ऑयल को देख लें। ऑयल इस टाइम $69 फ़ी बैरल है दुनिया के अंदर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी का ये रेट चल रहा है, बीटीसी यूएसडी का ये डॉलर इंडेक्स है, यूरो जेपीवाई के ये मतलब आप कोई भी चार्ट देखोगे तो आपको प्राइसेस नज़र आ रही होती हैं। अब अगर हमें एवरेज प्राइस का पता चल जाए और उसके साथ हम उसको मिक्सअप करें डिफरेंट और इंडिकेटर्स के साथ, तो हम एक अच्छी ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अच्छी ट्रेड्स में एक्टिव हो सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप एवरेज प्राइस को देखें। इसकी मिसाल मैं अगर आपको प्राइवेट किसी भी मार्केट में लेके चलूँ, आप कोई भी मार्केट ले लें, जैसे कि कपड़े की मार्केट ले लें, आप आलू की मार्केट ले लें, आप गंदम की मार्केट ले लें, कोई भी मार्केट ले लें, उसकी जो प्राइसेस होती हैं ना, एवरेज प्राइस को देखते हुए तय किया जाता है कि ये इस प्राइस से नीचे नहीं जा सकता, या अगर इससे नीचे चली गई है मार्केट तो फिर ये मज़ीद नीचे जाने के चांसेस हैं। तो एवरेज प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पे एवरेज प्राइस अब जैसे कैसे होता है एवरेज प्राइस, सबसे पहले तो हम यहाँ पे H4 का चार्ट देख रहे हैं। हम डेली का चार्ट चलें देखते हैं आसान समझने के लिए। अब डेली का चार्ट मतलब हर जो कैंडल है वो एक दिन की कैंडल है, ये एक दिन की है, ये एक दिन की, हर कैंडल एक दिन में क्लोज हो रही है, और उसमें कितना ट्रेड हुआ है, कितने लोगों ने गोल्ड को बाय किया, सेल किया। जैसे हमें ये लास्ट वाली कैंडल बता रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है, लोगों ने गोल्ड को बेचा है। और इस आज के दिन की अगर हम बात करें, करंटली मार्केट जो चल रही है, तो जो सेलर्स थे वो मार्केट पे थोड़े से डाउन हो रहे हैं, यानी कि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है आज के टाइम में, और ये इसने लो लगाया आज के टाइम में और फिर मार्केट ऊपर जा रही है। तो
अब क्या है, हमने अगर पिछले 7 दिन का एवरेज निकालना है, 7 दिन का एवरेज निकालना है, तो हमें 7 प्राइसेस लेना पड़ेगी और उसको 7 पे डिवाइड करेंगे और हमें एक एवरेज प्राइस मिलेगी। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि कौन सी प्राइस लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, अभी ये कैंडल है, इसमें 4 प्राइसेस हैं, 4 प्राइसेस में ये आपको बता रहा है। अब मैं अगर अपना माउस यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये मुझे यहाँ ऊपर बता रहा होता है। आप यहाँ पे नोट करिएगा, ये यहाँ पे अगर मैं इसको लेके जाऊँगा माउस को, तो ये मुझे प्राइसेस बताएगा। जैसे इसकी हाई प्राइसेस हैं 2721, लो प्राइसेस की हैं 2615, क्लोजिंग प्राइसेस है 2625, और इसी तरह से पीछे ओपनिंग प्राइसेस भी बता रहा है। तो 4 प्राइसेस हैं, कौन सी प्राइस हमने एवरेज निकालनी है। और अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस होती है वो होती है क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, वो क्लोजिंग प्राइस है। जैसे इस कैंडल की ये वाली क्लोजिंग प्राइस है, जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी किसी भी कैंडल की, मार्केट जब बंद होती है, कोई भी मंडी बंद होती है, तो वो कहाँ पे बंद हुई है, कौन सी प्राइसेस छोड़ी हैं उसने, कौन सी प्राइसेस अगले दिन शुरू होंगी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हमने अगर डेली की प्राइस को पिछले 7 दिन को देखना है कि क्या एवरेज प्राइस हैं, तो हमें 7 क्लोजिंग प्राइसेस को जमा करना पड़ेगा और 7 प्राइसेस को आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्राइस आएगा। लेकिन आजकल कुछ इस तरह सी चीज़ें हैं कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंडिकेटर्स में चलते हैं। 2 इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे चाहिए। एक हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का यूज़ करेंगे, 1 दफ़ा और 2 दफ़ा। अच्छा, कई लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। क्रॉसओवर को बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड भी करते हैं इस मार्केट में, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो जब इसको समझ नहीं पाते तो वो डिफरेंट लाइनों को अपने चार्ट पे लगा लेते हैं, रंग बिरंगे लाइंस लगा लेते हैं और उन लाइंस को देख के या शो करवाते हैं कि हम बड़ी अच्छी ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग में हर स्ट्रेटजी काम करती है, बट आपको सिंपल रखना पड़ेगा। जितना आप सिंपल रखोगे इतना ज़्यादा वो स्ट्रेटजी काम करेगी। चाहे वो प्राइस एक्शन है, चाहे वो कोई इंडिकेटर है, चाहे वो मूविंग एवरेज ही है। मूविंग एवरेज कोई छोटा इंडिकेटर नहीं है, ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल लूँ तो अभी जस्ट मैंने ऐसे पुट किया है, बट आप देखें इस लाइन से मार्केट नीचे नहीं आ रही, और जब इस लाइन से नीचे आई है तो फिर इसके नीचे रह रही है। मीन जो पहले मैंने बात की कि ये एक एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस से जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो इसको आप एज अ सपोर्ट और जब नीचे है एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिफ़ाइन करके देने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा इसके ऊपर। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप बिगनर हैं, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। सिर्फ आप इसी के ऊपर फोकस्ड रहें, काम करें तो अच्छा। स्ट्रैटेजी रोज़ रोज़ चेंज करने से जो ना वो नुकसान होता है। यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं और हमें कौन कौन से मूविंग एवरेजेस चाहिए। एक गलती आपने ये नहीं करनी कि ज़्यादा मूविंग एवरेज नहीं लगाने हैं। 2 मूविंग एवरेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक मूविंग एवरेज मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसकी पहले हम थोड़ा सा साइज़ लाइन का मोटा करते हैं, यहाँ से आप कर सकते हो, या आप MT4 5 में भी या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इनपुट्स में हम आएंगे तो इनपुट्स में हमें एक मूविंग एवरेज ये वाला जो है ना वो 20 का चाहिए, और ये वो सोर्स है जो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि किस प्राइस के ऊपर आपको एवरेज चाहिए। हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ये ओपन प्राइस पे हमें चाहिए, ये हमें लो पे चाहिए, हाई पे चाहिए, EMA के ऊपर चाहिए, ये मुख्तलिफ़ किस्म के। लेकिन हम यहाँ पे क्लोजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो क्लोजिंग के ऊपर ही हमें उसकी एवरेज चाहिए। और ये 20 मतलब पिछली 20 कैंडल्स की एवरेज प्राइस दिखाएगा। अब ये क्योंकि हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो इट्स मीन कि ये 20 दिनों की एवरेज प्राइस बता रहा है। और अगर हम H1 में देखेंगे तो वो 20 घंटों की दिखा रहा है। अगर हम M1 में देख मतलब 1 मिनट की चार्ट को देखेंगे तो इट्स मीन कि वो 20 मिनट की एवरेज प्राइस दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे 20 कर रहा हूँ और इसको अप्लाई कर रहे हैं हम। और दूसरा जो मूविंग एवरेज है ना वो हमने लगाना है, यहाँ पे हम चलते हैं इसकी सेटिंग के अंदर, और ये है जी 50 का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स यूज़ करते हैं इसी तरह से, और ये बहुत बेनिफिशियल भी है। आप इसको यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, और मैं आपको पहली गलती जो बताई है वो आपने नहीं करनी। ये नहीं कि मूविंग एवरेज जैसे मैंने 2 लगाए हैं तो 2 पे ही आप फोकस्ड रहें।
आपने 3 4 5 इस तरह से रंग बिरंगे यहाँ पे मूविंग एवरेज को यूज़ ना करें, उसमें फिर आप कंफ्यूज्ड होगे और आप ट्रेड नहीं कर सकते उन मूविंग एवरेजेस के ऊपर। ठीक है, अब जैसे कि ये मूविंग एवरेज जो है ना, हमें काम करना है क्रॉस ओवर के ऊपर। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लास्ट क्रॉस ओवर इधर हुआ था इसका, इधर भी नहीं बल्कि ये क्रॉस ओवर है, यानी कि ये जो हमारी ब्लू लाइन है ये हमारी छोटी मूविंग एवरेज है और 50 वाली रेड लाइन है। जब रेड लाइन को ब्लू लाइन ने क्रॉस किया है वो ये प्राइस थी, और उस टाइम प्राइस थी 1880। और अगर आप उसके बाद देखें तो कोई भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ मार्केट में। और ये देखें, यहाँ से आप बाय कर सकते थे, यहाँ पे बाय कर सकते थे, यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं मूविंग एवरेज इसीलिए। और जिसने इस क्रॉस ओवर पे डेली के चार्ट को देखते हुए बाय किया, मतलब 1819 पे बाय किया हुआ है, तो अभी तक भी क्रॉस ओवर नहीं है मार्केट में। और उसके बाद मार्केट आप देख ही सकते हैं कि कितना हाई लगाया, 2800, ऑलमोस्ट 10,000 पिप की मूव गोल्ड दे चुका है उसके बाद। ठीक है, तो ये अब इतना आसान नहीं है जितना हम देख रहे हैं। ये तो डेली चार्ट में हम H4 में प्रैक्टिस करेंगे। और मुख्तलिफ एक चीज़ जो गलतियाँ मैं आपको पहले बता दूँ, एक दो गलती आपने ज़्यादा मूविंग एवरेज नहीं लगाने। दूसरा, आप इनको स्मॉल टाइम फ्रेम में यूज़ ना करें। ठीक है, क्यों? उसमें ये होता है कि मार्केट ज़्यादातर साइड वे आ रही होती है, और मूविंग एवरेजेस काम करते हैं आपके ट्रेंड्स में। जब मार्केट साइड वे होती है तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आगे चल के, कि हम कैसे मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं ट्रेड्स को, और प्रॉपरली कैसे हम एंटर हो सकते हैं, और एग्ज़िट कहाँ पे होना है कैसे पता चलेगा। तो वो भी हम ये चीज़ें मुख्तलिफ और चीज़ों से मर्ज करते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपने इसमें जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है वो आप डेली H4 मिनिमम में अगर हम आएँ तो H1 है। इससे नीचे अगर आप इसको करोगे तो वो ज़्यादा जो है ना वो आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा और नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मार्केट रेंज में रहती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ था मार्केट में ये, और इस क्रॉस ओवर के बाद अगर हम यहाँ से बाय करते, यहाँ से बाय कर सकते थे, ये सपोर्ट ले रहा है बार बार। और उसके बाद हमारी कितनी ज़्यादा ऊपर जो है ना मार्केट में मूवमेंट आई है। सिर्फ़ और सिर्फ दो मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमने एंटर तब होना है जब ये क्रॉस ओवर हो रहा होगा। क्रॉस ओवर होने के बाद आप एंटर होंगे। जैसे कि ये क्रॉस ओवर इधर हुआ है, अब जब जब भी सपोर्ट लेती है मार्केट तो हमें सेलिंग में बैठना चाहिए। ठीक है, और सॉरी रेजिस्टेंस लेती है, जैसे ये रेजिस्ट कर रही है, ऊपर अगर आती है तो इस जगह पे रेजिस्ट कर सकती है। तो रेजिस्टिंग के ऊपर रेजिस्टेंस जहाँ पे भी हमें मिलेगी, ये अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी मिक्सअप करोगे तो देन आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ पे सेलिंग में जो है ना वो रहना है। और ये आप जब क्रॉस ओवर H1 में हो चुका है तो आप इसमें सेलिंग में रह सकते हैं अगर आप H1 पे ट्रेड कर रहे हो। अगर आप H4 पे करो, H4 में भी देखें तो ये क्रॉस ओवर ऊपर का हुआ है, लेकिन उसके बाद मार्केट में नीचे लेकिन ये मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर नहीं हुआ। इट्स मीन कि हम यहाँ पे वेट कर रहेंगे। अभी जब मार्केट दोबारा से इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगी तो हमने बुलिश ही फाइंड आउट करना है, जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं होता। तो इसमें और चीज़ें भी हम मिक्स करते हैं, मैं आपको अभी अब दिखाता हूँ। H1 में हम दोबारा से चलते हैं, अगर देखें तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो उसके बाद मार्केट ने कितनी ज़्यादा मूव की है, 2576 से लेकर आलमोस्ट जो है ना वो 2720 के दरमियान में मूव की है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट क्रॉस ओवर सेलिंग में यहाँ पे हुआ था इस जगह के ऊपर, और उसके बाद मार्केट इसी को रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करती रही है, इन्हीं इंडिकेटर्स इन्हीं मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करती रही है। तो जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता हमें यहाँ पे सेलिंग में बैठ सकते थे। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, नीचे अगर हम चले जाएं मज़ीद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर होता। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका गोल्ड पे काम करेगा, ये आप किसी भी उस पे यूज़ कर सकते हो, ऑयल पे यूज़ कर सकते हैं, आप यूरो JPY पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे रेंज में है तो यहाँ पे आप ट्रेड ना करें, रेंज थोड़ी सी अपने हिसाब से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको कोई भी प्रॉपर सिग्नल नहीं देगी। मूविंग एवरेज सिर्फ ट्रेंड में काम करते हैं और ये इस पे इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। ये बड़े टाइम फ्रेम में इसमें शायद काम करे यूरो, क्योंकि ये एक अच्छा पेयर नहीं है ट्रेड करने के लिए।
हम यूएसडी के पेयर को अगर हम देखें, यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी के ऊपर देखिए अच्छे से काम कर रहा है H4 के अंदर। H1 में भी अगर आप देखोगे तो अच्छे से काम कर रहा है। इसी तरह JPY है और मुख्तलिफ आप देख सकते हो। लेकिन हम सिर्फ गोल्ड को अगर लेके चलें तो गोल्ड में भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अब इसमें मुख्तलिफ हमने एंट्री और एग्ज़िट कहाँ पे करनी है, उसके लिए हम एक और इंडिकेटर को मिक्सअप करते हैं और उसका नाम है आपके पास जो ना स्टोकेस्टिक्स। ठीक है, ये आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें और इसमें आप वाज़ह देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं मार्केट में। अब जैसे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है और जैसे ये इसको क्रॉस करके नीचे आता है, यानी कि ये भी क्रॉस ओवर करती है मार्केट, तो आप सेलिंग में बैठ सकते हैं। और जैसे ये अब क्रॉस ओवर हुआ था तो हमने सेलिंग को इग्नोर करना है, हमने बुलिश को सिर्फ देखना है। यानी जैसे हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, फिर इस जगह पे अगर आप देखें तो कुछ स्टोकेस्टिक जो है ना वो नीचे था, यहाँ से भी बाय कर सकते थे। फिर उसके बाद जब जैसे क्रॉस ओवर हुआ है तो क्रॉस ओवर के बाद ये अब स्टोकेस्टिक्स काम कर रहे हैं। इसमें आप RSI को भी यूज़ कर सकते हो और इसके ऊपर मज़ीद स्टोकेस्टिक्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा आगे चल के। लेकिन अभी हम इसके ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर काम करें तो इसके लिए आप डिफरेंट को मर्ज जो है ना वो कर सकते हैं। अब जैसे कि क्रॉस ओवर के नीचे मार्केट है तो आप इस चीज़ को फाइनली देखेंगे। इसी तरह से अपना आप RSI को भी देख सकते हैं, इसमें मर्ज कर सकते हैं। आप MACD को भी इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि मार्केट इस जगह पे जब आई है तो अब ऊपर का वेट करें। RSI के डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। कई दफ़ा जब मार्केट एक एग्रेसिव मूव में होती है तो हमें 60 का, आप जैसे कि अगर रेजिस्टेंस देखें तो 60 के ऊपर अगर ये रेजिस्टेंस लेती है तो मीन कि ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है। तो ये 60 के आसपास है अगर, और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही है तो ये देन आप यहाँ पे एंटर हो सकते हो। इसी तरह से प्रैक्टिस करने के ऊपर आपको मज़ीद चीज़ें इसमें मिलती रहेंगी। RSI को भी आप इसमें मिक्सअप कर सकते हो। अब जैसे कि क्रॉस ओवर में है तो आप इसके सपोर्ट को सिर्फ फॉलो करोगे, यानी कि जब ये ओवर सेल हो चुका है तो वहाँ पे आप इसको RSI को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि एक्यूरेट सिग्नल्स और प्रॉपर और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो मूविंग एवरेजेस को, तो उसके लिए आप डेली या H4 का जो चार्ट है ना वो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि मूविंग एवरेज थोड़े स्लो बनते हैं और इसमें ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो मार्केट में और डिफरेंट पेयर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट पेयर्स पे नज़र रखते हैं और जिस पेयर्स पे जिस तरह से कि मूविंग एवरेज परफॉर्म कर रहे होते हैं हम उसी तरह से उसमें होल्ड कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर जैसे H4 में भी देखें, डेली में देखें, गोल्ड तो अभी तक सेलिंग में मौजूद नहीं है, मूविंग एवरेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो हम H1 में सिर्फ इसका ये हुआ है, क्रॉस ओवर इसमें हुआ है, लेकिन H4 में क्रॉस ओवर नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग तो इसमें है, लेकिन अगर ये मार्केट ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर यानी कि 2671 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये मूविंग एवरेज सारा जो है ना वो H1 वाला भी तब्दील हो जाएगा और ये H4 वाला ही जो है वो काम करेगा, क्योंकि ये जो पहले क्रॉस ओवर हुआ है उसको ये आगे चल के इम्प्लीमेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, और RSI भी देखें ओवर सेल हो चुका है तो यहाँ पे मार्केट आके थोड़ा सा स्टे कर रही है और ये अगर मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाता है, पहले H1 का होगा ज़ाहिर है, तो वो देन आप उसमें कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने से होता है। ज़्यादा मूविंग एवरेज को ना यूज़ करें, 2 मूविंग एवरेज को आप यूज़ कर सकते हैं और उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के हम डिफरेंट मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी और भी करने वाले हैं जो कि मार्केट में यूज़ होती हैं और बेस्ट मूविंग एवरेजेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसके अलावा आप जो है ना हमारी साथ मिल के काम कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं, ऊपर व्हाट्सअप आ रहा है, व्हाट्सअप पे रब्ता करें मेरी टीम से और बोलें कि हम भी अभी ट्रेडर्स रूम का हिस्सा बनना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।